अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरे देखने वाले जहाँ जिधर से मुझे देख रहे हैं अल्लाह के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे। वंस अगेन आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो इंशाल्लाह। कल से रमज़ान स्टार्ट है। मुझे अभी तक तो ऐलान नहीं हुआ बट इंशाल्लाह कल से यहाँ पर रमज़ान शुरू हो जाएगा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ होंगे जिधर होंगे ठीक ठाक होंगे। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैंने पिछले वीडियो में भी शुक्रिया कहा है सबको, लेकिन मुझे इतनी खुशी होती है ना, इतनी खुशी मुझे हुई है ना, आप लोग यकीन करें, मैं बयान नहीं कर सकती कि आप लोग जब मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं ना, मुझे बेहद खुशी होती है। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, अल्लाह ताला उनकी सारी दिली मुरादें पूरी करे और उन्हें उनकी जो ख्वाहिशात है वो पूरी करे। लेकिन हर इंसान जो भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, अमीर हो या गरीब हो, हर इंसान की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है, कोई ना कोई दुआ होती है। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि रमज़ान शाबान के इस लास्ट फ्राइडे अल्लाह से मैं अपने देखने वालों के लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को ढेरों खुशियाँ अता फरमाए और आप लोगों की हर मुश्किलात दूर फरमाए और आप लोगों की हर दुआ, हर हाजत पूरी करे इंशाल्लाह, आमीन। चले मैं अभी आती हूँ अपनी बात की तरफ। रमज़ान आने वाला है, अभी तक तो मुझे कुछ जहन में नहीं है कि मैं अभी रमज़ान में मैं क्या करूँगी। मतलब कि वैसे क्या करते वो तो घर में मैं जो करना है वो करूँगी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वीडियो बना पाऊँगी भी या नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि रमज़ान की कुछ रूटीन्स मेरी अलग हो जाती हैं। खैर काम तो नहीं होता, पर अब पता नहीं कि ऐसा ना हो कि शायद रमज़ान में मैं वीडियो बना ना सकूं। तो मुझे इस बात का डर है कि ऐसा ना हो कि मैं रमज़ान में अगर मैं वीडियो मैंने नहीं बनाई, ऐसा ना हो कि जो लोग मुझे देखते हैं और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है वो चले जाए, इसी बात का डर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब कुछ ठीक ठाक है यहाँ पर। अब तो मुझे खुद ही नहीं पता कि रमज़ान में अब मैं वीडियो बना सकूँगी या नहीं बना सकूँगी, वीडियो मेरी आएगी भी या नहीं आएगी। लेकिन अगर मेरी वीडियो नहीं आई तो मैं आप लोगों से कह देती हूँ, आप लोगों ने अनएक्टिव नहीं होना मेरी चैनल से और आप लोगों ने अनसब्सक्राइब नहीं करना मेरे चैनल को। अच्छा, प्लीज़ मत करना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को और जो लोग कर रहे हैं और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बस चैनल देख रहे हैं, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ उनके लिए और मैं दुआ करती हूँ। और इंशाल्लाह पूरे रमज़ान भी मैं आप लोगों के लिए दुआ करती रहूँगी। और शाबान का लास्ट फ्राइडे, इस फ्राइडे भी मैं यही आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। और आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि जो मेरी दुआ है वो कबूल हो जाए। और जो आप लोगों की दुआ है, अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करती हूँ। लास्ट फ्राइडे है और असर का वक्त मतलब कि शाम हो चुकी है, असर का वक्त है, तो मैं यही दुआ अल्लाह ताला से करती हूँ कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी सारी मुश्किलात, सारे गम व दर्द दूर फरमाए और आप लोगों को राहत अता फरमाए। आप लोगों की जो परेशानी, जो मुश्किलात है, अल्लाह ताला वो दूर फरमाए अपने फजल व करम के साथ। आप लोगों की अच्छी ज़िंदगी करे। और इसके अलावा मैं क्या कहूँ, जो दुआ है ना आप लोगों के लिए है। आज मैं जो ये वीडियो बनाती हूँ, ये ना मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बनाती हूँ, जो लोग मुझे देखते हैं और जो लोग मुझे सुनते हैं। अगर हाँ रही बात वीडियो बनाने की, किसी और के ऊपर वीडियो बनाने की बात, तो किसी और के ऊपर मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ क्योंकि वो लोग अपने वीडियोस पर मुझे जो दिखाते हैं, मुझे नहीं, अपनी ऑडियंस को, अपने देखने वालों को जो दिखाते हैं हम वैसा करते हैं। देखिए वो अपनी नॉर्मल लाइफ भी दिखा सकते हैं। अब उन लोगों को ज़रूरी नहीं है झगड़ा वगड़ा दिखाना। हर घर में बर्तन तो बजते हैं, हर घर में झगड़े वगैरह तो होते ही रहते हैं, लेकिन कोई भी इंसान अपने झगड़े या अपने घर के इस तरह की बातें बाहर नहीं बताता या किसी और को नहीं बताता।
बाहर से मीन अड़ोस पड़ोस या दूसरे रिश्तेदार उन लोगों को भी नहीं बताता। पर ये लोग तो आकर यूट्यूब पर ही अपने झगड़े वगैरह सुनाते हैं, बताते हैं। तो वो लोग यूट्यूब पर सारी दुनिया को आकर अपने घर के मामलात और अपने झगड़ों के बारे में बताते हैं। तो वो अगर यूट्यूब पर बताते हैं तो हम भी इन्हीं बातों को लेकर उन पर वीडियो बनाते हैं कि ये क्या बात हुई, कि आप लोग यूट्यूब पर क्यों बता रहे हो या सारी दुनिया को क्यों बता रहे हो। आप लोग इसलिए बता रहे हो ना ताकि लोग देखें, लोग सुने, लोग बातें बनाएं। तो जो पॉइंट हमें अलग लगता है कि पहले तो ये लोग ठीक थे, अब अचानक से इन लोगों का झगड़ा कैसे हो गया, हमें भी हैरानी होती है। हम भी बात करेंगे जैसे दूसरे लोग बात करते हैं। खैर जो लोग दूसरे लोग बात करते हैं शायद वो लोग आप लोगों से बात नहीं कर रहे या वो आप लोगों के कुछ नहीं है, फिर भी आप लोगों से बात नहीं करते या उनका चैनल नहीं है या वो किसी प्लेटफॉर्म में नहीं है जो आकर वो बात करे। खैर जो लोग नहीं बोलते, लेकिन ये तो लाजिम है ना, वो अपने आसपास के लोगों को बोलते होंगे, आपस में यही सोचते होंगे, यही बातें करते होंगे ना। अब मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है तो मैं जाहिर सी बात है मैं इसी पर बात करूँगी ना। तो चले अभी बैठ कर बात करते, मैं थक गई हूँ। ये देखिए खूबसूरत सी मस्जिद, एक ये है मस्जिद और दूसरी ये रही, ये है एक मस्जिद और एक ये है। ये मस्जिद बहुत करीब है हमारे घर के। यहाँ माशाल्लाह रमज़ान में तो और प्यारी आवाज़ आएगी, क्योंकि रमज़ान जब शुरू होता है ना तो सारे मस्जिदों के माइक वगैरह भी आई थिंक चेंज कर देते हैं, तो जिस वजह से अज़ान की और नमाज की आवाज़ ना बहुत ही क्लियर आती है और आवाज़ इतनी मीठी होती है ना। मैं इतना दिल करता है कि बस यहाँ बैठे रहो बाहर और ये नमाज की आवाज़ सुनते रहो। अब इस एरिया में तो हम लोग फर्स्ट, मतलब कि ये रमज़ान हमारा फ़र्स्ट है इस एरिया में, लेकिन जब हम दूसरे एरिया में रहते थे ना अजमान के, वहाँ पर रमज़ान में तो और भी बड़ी खूबसूरती से नमाज और अज़ान दी जाती थी। दिल करता था कि बस सुनते रहो। और एक मस्जिद वो है, उसका भी मीनार नज़र आ रहा है। आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और दूसरी भी है, यहाँ पर 4 मस्जिदों के मीनार पूरे नज़र आते हैं छत में से हमारे। चलो मैं आप लोगों को और एक मीनार दिखाने की कोशिश करती हूँ। आई होप आप लोगों को नज़र आ जाए। लेकिन वो मीनार, मस्जिद ज़रा दूर है पर उसका मीनार नज़र आ रहा है, पर यहाँ पर घर वगैरह है ना, जिस वजह से वो मीनार ठीक से नज़र नहीं आता। मैं आपको फिर से देती हूँ, दिखाती हूँ, वेट। हाँ ये रहा मस्जिद का मीनार। ये पहले वाले जो दिखाता है ना वो इस तरफ था और ये इस तरफ है, और दूसरा इस तरफ है, 2 इस तरफ है और एक मस्जिद मेरे अभी पीछे है। तो मैं ये बात कर रही थी कि क्या बात कर रही थी, शर्ट में भूल गई। हाँ, कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि किसी और के ऊपर बात क्यों कर रहे हो। अगर किसी के घर का झगड़ा होता है, लोग तो नहीं बताते, लेकिन कुछ लोग होते हैं किसी को बता देते हैं। वो अपने घर के इशू खुद ही किसी को बता देते हैं। देखो, किसी को बताना अलग बात होती है कि कोई फ्रेंड होता है या कोई फैमिली मेम्बर होता है, उसको बंदा बता देता है कि मेरे साथ ये हुआ, ये लोग ये कर रहे हैं। लेकिन चलो वो ना अपने दोस्तों तक रख रहे हैं ना अपनी फैमिली तक ये मैटर रख रहे हैं, वो आकर यूट्यूब पर ही सारा कुछ बता रहे हैं। तो इसका मतलब तो यही है ना कि लोग उन लोगों को देखें और उन लोगों के ऊपर बात करें। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ और मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। लोगों को जो कुछ कहना है मेरे बारे में बेशक कहते रहे, मुझे जो सही लग रहा है ना मैं वही कर रही हूँ। आप लोग, मैं अगर किसी पर तनकीद करती हूँ ना तो आप लोग भी मुझ पर तनकीद करते हैं कि पहले बोलना तो सीख लो, आपको बात करने नहीं आती, आप किस तरह से बात करती हो, आप कौन होती हो दूसरों पर बात करने वाली, आप क्यों होती हो हसद बुग़्ज़ रखने वाली। देखिए, मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आप लोग कौन होते हैं मुझे ये सब कहने वाले। अगर आप लोगों को इतना ही बुरा लगता है कि मैं किसी के ऊपर बात ना करूं, हालांकि वो खुद ही मौका दे रहे हैं बात करने का, तो सिर्फ मैं बात नहीं कर रही, दूसरे लोग भी है वो बात करते हैं। और दूसरे लोग जो होते हैं ना, दूसरे लोगों के आप लोग जाकर वीडियो देखें ना, वो भी बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं, मुझसे गंदी गंदी बातें करते हैं। उन लोगों को भी आप जाकर कुछ बोलें, उन लोगों के ऊपर भी आप कुछ एक्शन लें, उन लोगों के चैनल पर भी जाकर उनके वीडियोस के नीचे आप लोग भी इस तरह की कमेंट करें, मुझे सिर्फ ना करें। अच्छा, अब हुमेरा जी जो हैं, हुमेरा अरशद,
उनके एक बेटे की तो शादी हो गई, माशाल्लाह वो दादी बन चुकी है, फिर भी माशाल्लाह इतनी हट्टी कट्टी, अल्लाह तंदुरुस्ती दे उनको, अल्लाह उनके बच्चों की खुशियाँ नसीब करे उनको। खैर हम तो दुआ ही दे सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हम तनकीद ज़रूर करते हैं, लेकिन हम उनको बद्दुआएँ नहीं देते। देखिए हुमैरा अरशद के छोटे बेटे सामी की शादी होने वाली है, निकाह हो चुका है। अब वो कह रही हैं कि शादी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगी, और वो सामी की शादी की तैयारियों पे लगी हुई है। और उनकी एक फ्रेंड थी, वो कह रही थी कि वो आई थिंक वो दुबई से आई थी, तो हुमैरा अरशद जी का भी यही कहना था कि वो भी दुबई जाएंगी सामी की शादी की शॉपिंग के लिए। खैर वो उन्हें पाकिस्तान से कोई चीज़ नहीं मिल रही, आई थिंक वो कोई ब्रिटिश टाइप की शादी करेंगी या कुछ अलग कल्चर की शादी करेंगी, इसलिए वो दुबई आ रही हैं शॉपिंग करने। फर्स्ट ये पहली बात ये कि वो दुबई आ रही है शादी की शॉपिंग करने। उन्होंने जो दुआए खैर की, उन्होंने जो निकाह किया, उनमें उन्होंने कैसे कपड़े पहने थे, उन्होंने पाकिस्तानी ही ड्रेस पहना था और पाकिस्तानी ही लुक क्रिएट किया था। अब वो दुबई में आकर किस चीज़ की शॉपिंग करेंगी? हालांकि वो तो बड़ी ही आई थिंक बड़ी ही कंजूस टाइप की मुझे खातून लगती है कि अपने ऊपर खर्चा करना तो वो पसंद करती हैं, लेकिन किसी और के ऊपर खर्चा करना पसंद नहीं करती। अभी अक्सा को भी तो उन्होंने मामूली, अक्सा जब तक उनके घर में रहती थी वो तो मामूली कपड़े पहने हुए थे। अक्सा ने अपनी बहू को इतने अच्छे कपड़े नहीं पहनाती थी, और ख़ुद हर महीने हर हफ्ते पता नहीं कितने सूट्स या कितनी शर्ट्स लेकर आती थी। ये मेरे सोना सोना को मैं दिखाऊंगी, मेरा लुक देख लो। देखिए कि ये बात सही है कि एक आंटी हैं वो भी कह रही थी कि हुमैरा अरशद जाएंगी दुबई अपने बेटे की शादी की शॉपिंग करने, मतलब कि पाकिस्तान से वो दुबई जाएंगी, डबल पैसों में दुबई से शॉपिंग करेंगी। और ये लोग पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में ही रहते हैं, जाहिर सी बात है पाकिस्तानी टाइप पर ही शादी करेंगे। जो निकाह हुआ, निकाह में उन्होंने जो ड्रेस पहने थे, मर्दों ने या औरतों ने, सब ने पाकिस्तानी ही ड्रेस पहने थे। अगर उन्हें यहाँ से ड्रेसिंग ख़रीदनी है तो यहाँ पर जो शादियाँ होती हैं ना पाकिस्तानी लोगों की या इंडियन की जो शादियाँ होती हैं ना, वो भी यहाँ पर सालों से लोग रह रहे हैं, इतने सारे लोग हैं जो सालों से रह रहे हैं। जब उनके यहाँ भी शादी होती है ना तो वो अपने ही कल्चर की ड्रेस पहनते नहीं, ऐसा नहीं कि वो यहाँ पर रहते तो यहाँ की ड्रेसिंग करते हैं। थी ना कि कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि मतलब कि देसी लोग हो गए, बंगाली, बांग्लादेश के हो गए, पाकिस्तान के या इंडिया के लोग हो गए, वो पैदा ही यहीं पर ही हुए हैं, पले बड़े भी यहीं पर ही हैं, लेकिन जब उनके यहाँ शादी होती है या उनकी फैमिली में शादी होती है ना तो वो ड्रेसिंग क्या करते, अपने ही देसी ड्रेसिंग करते हैं, पाकिस्तानी ड्रेसिंग करते हैं, इंडियन ड्रेसिंग करते हैं। अगर किसी के पास नहीं होती ना, वो पाकिस्तान या इंडिया से ऑनलाइन मंगवाते हैं, या किसी के रिलेटिव आ रहे होते उसी से मंगवाते हैं, मतलब कि शादी में क्या करना है क्या नहीं करना। शादी की शॉपिंग वो पाकिस्तान में ही जाकर करते हैं या अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड के थ्रू वहाँ से चीज़ें शादी की मंगवाते हैं या फिर ऑनलाइन मंगवाते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी शादी हुई है, दुल्हन के लिए और दूल्हे के लिए जो कपड़े होते हैं ना, तो वो यहाँ मतलब कि वो यही लोग हैं, पाकिस्तानी इंडियन ही लोग होते हैं जो सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। जब उन शादी होती है और जो दुल्हन और दूल्हे के कपड़े होते हैं ना, वो स्पेशली अपने कंट्री में जाते हैं शादी की शॉपिंग करने। वो यहाँ से शॉपिंग नहीं करते, वो अपनी कंट्री में ही जाते हैं शादी की शॉपिंग करने। और ये मोहतरमा पाकिस्तान में रहने वाली मोहतरमा कंजूस आंटी, और ये कह रही है कि ये दुबई जाएंगी अपने बेटे की शादी के लिए शॉपिंग करने, वो भी दुबई में आएंगी। जो चीज़ें इन्हें पाकिस्तान में कम कीमत में मिल जाएगी वो दुबई में आकर उससे डबल कीमत में ख़रीदेंगी। वाह भाई, अगर आपने ज्वेलरी वगैरह ख़रीदनी है, ज्वेलरी वगैरह तो पाकिस्तान में भी आपको मिल जाएगी, और जो ज्वेलरी वगैरह आपको पाकिस्तान में मिलेगी ना, वैसी ज्वेलरी आप अगर यहीं से ख़रीदना चाहती हैं ना, वो तो आपको डबल प्राइस में मिलेगी। और आप इतनी अच्छी नहीं है कि आप डबल प्राइस में कोई चीज़ ख़रीदें। आप तो ये कहेंगी, पाकिस्तान से जो कोई लोग आते हैं ना तो ये कहते, उन्हें जो चीज़ ख़रीदनी होती है ना अपने पैसों से, तो वो यही सोचते कि अगर मैं यहाँ से ख़रीदूँगा तो ये मुझे इतने की पड़ेगी, मैं पाकिस्तान में जाकर ख़रीदूँगा तो ये मुझे सस्ते में पड़ जाएगी। हाँ खैर है, अगर कोई और उन्हें ये दिलाए तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है फिर ख़रीद लेते हैं, क्योंकि तब उनके पैसे नहीं होते हैं। आप हुमैरा अरशद आंटी, आप यहाँ दुबई में आएंगी, आप किस चीज़ की शॉपिंग करेंगी? आप फर्नीचर ख़रीदेंगी अपने बेटे के लिए,
तो फर्नीचर तो आपको पाकिस्तान से अच्छी कीमत में, अच्छी मुनासिब कीमत में मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से फ़र्नीचर ख़रीदेंगी तो वो तो आपको डबल कॉस्ट लगेगा, आपको ख़रीदने का भी कॉस्ट अलग लगेगा, फिर आपको टैक्स भी लगेगा, आपको यहाँ से ले जाने का टैक्स लगेगा, ख़रीदने का टैक्स लगेगा, और उसके साथ आप जब ले जाएंगी आपको उसकी पेमेंट भी अदा करनी पड़ेगी। अगर आप ज्वेलरी यहाँ से ख़रीदेंगे, जो ज्वेलरी आप यहाँ से ख़रीदेंगी वैसी अच्छी ज्वेलरी आपको पाकिस्तान में भी मिल जाएगी, और पाकिस्तान में अच्छी कीमत, अच्छी मुनासिब रेट में मिल जाएगी। वो ज्वेलरी आपको यहाँ से महंगी पड़ जाएगी, और आपको देखकर लगता नहीं कि आप इतनी महंगी ज्वेलरी ख़रीदेंगी। आप कहेंगे कि ये तो नहीं महंगी है पाकिस्तान में, तो मुझे इससे अच्छी ज्वेलरी और सस्ते रेट में पाकिस्तान में मिल जाएगी। आप क्या ख़रीदेंगी यहाँ से? आप कपड़े ख़रीदेंगी। आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी शादी कर रही हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आप दुल्हन को भी पाकिस्तानी ड्रेस पहनाएंगी, दूल्हे को भी पाकिस्तानी ड्रेस पहनाएंगी, और दूल्हे और दुल्हन की अम्मा जो अब्बा है वो सारे पाकिस्तानी ड्रेस पहनेंगे। तो यहाँ पर जो पाकिस्तानी या इंडियन टाइप के कपड़े जो मिलते हैं ना, वो ना पाकिस्तान और इंडिया से ही आते हैं। जब वो पाकिस्तान इंडिया से फैंसी, मतलब कि पाकिस्तान इंडिया से शादी टाइप के जो कपड़े यहाँ आते हैं ना, तो वो यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा कीमत में सेल किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर फैंसी ड्रेसेस इतने सस्ते नहीं मिलते। अगर आपने शादी के कपड़े ख़रीदने हैं तो शादी के कपड़े तो आपको पाकिस्तान में ही अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि देसी शादी जो होती है, देसी टाइप की जो शादी होती है, उसके कपड़े यहाँ पर मिलते हैं वैसे कपड़े, लेकिन वो काफ़ी ही महंगे मिलते हैं। अगर आपको वैसे ही कपड़े ख़रीदने हैं वो तो पाकिस्तान से ही आते हैं, आपको वही डिज़ाइन, वही कलर पाकिस्तान में भी मिल सकता है। तो आप दुबई में आकर क्या शॉपिंग करेंगी? या आपका यही इरादा था कि हाँ आप दुबई जाएंगी और आपकी जो फ्रेंड है वो ही आपको शॉपिंग करके देगी, उसी के पैसे निकलेंगे, तो आपको तो खुशी होगी, क्योंकि आपको तो कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आपको बस घूमना है, व्लॉग बनाना है, या अब अपने देखने वाले अपने सोना को बेवकूफ़ बना रही थी, उनके ऊपर रौब झाड़ रही थी, या ये फेक पन अपना बता रही थी कि आप इतनी रिच है, आप अपने बेटे की शादी की शॉपिंग के लिए दुबई से जाकर शॉपिंग करेंगी। मुझे लगता है ये आएंगी भी नहीं, बस वीडियो पर इन्होंने बोल दिया कि हाँ मैं भी जाऊंगी दुबई में, सामी की शादी की शॉपिंग वहीं पर करेंगी। अपनी दोस्त को बेवकूफ़ बना रही थी, अपनी उस दोस्त को तो उसने पता नहीं कितने बार बेवकूफ़ बनाया होगा और उसे लूटा होगा। कभी कहती है कि उसकी शायद दोस्त थी ना, दुबई में रहती है, फौजिया नाम था उसका, लोग कह रहे थे कि ये फौजिया को बेवकूफ़ बना रही है। कभी कह रही कि फौजिया मेरे लिए ये बेच दो, फौजिया वो मेरे लिए वो बेच दो। फौजिया इसकी दोस्त है, जाहिर सी बात है उसकी दोस्त तो उससे पैसे लेगी नहीं। ये देखे दो कपल बैठे हुए हैं, दो कपल बैठे हुए हैं। वो जो अंबरनाज वाली वीडियो थी ना, जो मैंने अपने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि आप लोग कौन होते हैं मुझे कहने वाले, आप लोगों को बुरा लगता है कि मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को भी मैं कहती हूँ कि आप लोग होते कौन है बोलने वाले। कहते हैं कि आपको बोलना नहीं आता, बात नहीं करना आता। अंबरनाज वाले वीडियो पे आपको तो ठीक से बात भी नहीं करने आती। अंबरनाज वाला जो वीडियो था ना, उसमें मैंने कहा था कि दो कपल, तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि दो कपल नहीं होता, कपल होता है ना, एक ही कपल होता है। तो वो उनकी सोच, ये मेरी सोच में मैं कहूँगी मेरा मुंह मेरी मर्ज़ी। ये भी दो कपल हैं, अंबरनाज की तरह दो कपल की मैं बात कर रही हूँ। ओके, जब बंदा बात करता है जल्दी में बात करता है, उसे ख़ुद भी नहीं पता चलता कि उसके मुंह से क्या निकल गया। फिर जब कोई और बता देते हैं, अगर आप वीडियो पे बात कर रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद पता चलता है कि हाँ ये बात हुई। मेरे काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस हैं जिनमें मैं जब बात करती हूँ ना जल्दी तो मेरे मुंह से टेढ़े मेढ़े लफ्ज़ निकल जाते हैं, कुछ और निकल जाते हैं। खैर, कुछ वर्ड को मैं उस वक्त नोट कर लेती हूँ और कुछ को मैं नोट नहीं कर पाती, और आप लोग जो अच्छे लोग हैं मुझे कमेंट करके बताते हैं कि आपने गलत बात की है या आपने लफ्ज़ ठीक नहीं बोला। खैर, मेरे उर्दू का मसला है, क्योंकि मैंने उर्दू जो सीखी है ना, मैंने किताबों से मैंने पढ़कर सीखी है, और पढ़ना तो मुझे आती है, लेकिन जो एक उर्दू का एक्सेंट होता है, रियल पाकिस्तानी एक्सेंट, शायद वो मुझ में नहीं है। लेकिन हमने जो उर्दू सीखी या पढ़ना सीखी, उर्दू के प्योर वर्ड हमने जो सीखे और जो हमें समझ में आया कि इसका मतलब क्या होता है, वो हमने किताबें और कहानियाँ पढ़ कर सीखी हैं।
और वैसे भी मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह स्क्रिप्ट लेकर नहीं बैठी होती कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। बस मैं मोबाइल ऑन करती हूँ, कैमरा का मोबाइल ऑन करती हूँ और मुझे जो बातें जहन में आती हैं वो मैं कहती रहती हूँ। और मैं जल्दी इसलिए बोलती हूँ ऐसा ना हो कि वीडियो लॉन्ग हो जाए, इसलिए फिर मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ। और जल्दी जल्दी बोलने से मेरी ज़बान भी फिसल जाती है और कभी कुछ गलत वर्ड भी निकल जाते हैं। अब मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह स्क्रिप्ट लेकर नहीं बैठी हूँ या कोई मैं ड्रामाबाजी नहीं कर रही, किसी का तलाक हो गया, वो उसने मुझे मारा, हाँ अब हम उनके साथ नहीं रहते वगैरह वगैरह। तो चलिए वीडियो को मैं एंड यहीं करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। इंशाल्लाह दुआ करें कि रमज़ान में आप लोगों से मुलाकात हो। प्लीज़ रमज़ान में अगर मैं ना आई ना तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा। के साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों को रमज़ान के लिए किसी कुकिंग वगैरह करना है या कोई रेसिपी चाहिए है तो मैंने अपनी बहन का चैनल आप लोगों के साथ शेयर किया था पिछले वीडियोस पर, और मैंने अपनी कम्युनिटी में भी उनका चैनल लगाया है, उनका कुकिंग का चैनल है। अगर आपको रमज़ान के लिए कोई मज़ेदार और ईजी रेसिपीज़ चाहिए तो आप उनके चैनल पर जा सकते हैं। वो बहुत ही ईजी रेसिपीज़ बताती हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स उनके खानों में होते हैं। और उनके चैनल का नाम है, क्या नाम है? कुक विद फजर। ज़ोर से बोले। कुक विद फजर। कुक विद फजर इनके चैनल का नाम है। आप जाएं इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। रमज़ान के हवाले से इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ अपने चैनल पर ऐड की हैं और आप यकीन करें ना, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में। बहुत कुछ लोग होते हैं ना, कुछ खाना बनाते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके रेसिपीज़ में या उनके किचन में, और ये अपने खानों में बहुत कम इंग्रेडिएंट्स ऐड करती है। आप खुद ही उनकी ज़बानी सुन ले। आइए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फजर। आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल में आपको बहुत ही मज़ेदार सी और इजी रेसिपी मिलेंगी रमज़ान के हवाले से। आपने जिस तरह मेरी बहन को सपोर्ट किया इसी तरीके से मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ आई होंगी और मेरे चैनल बहन की चैनल को भी आप लोग एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। वो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ बनाती है। आप भी उनका चैनल एक बार विज़िट कीजिएगा। और इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। मैं आई थी असर के वक्त और यहाँ पर अभी मगरिब का वक्त हो गया है। अभी थोड़ी देर में मगरिब की आज़ान हो जाएगी। देखें मस्जिद की लाइटें भी खुली हुई हैं, ये मस्जिद है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो समझ आई होगी और आप सबको दोबारा से रमज़ान बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो पर। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे रमज़ान अल मुबारक में अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।